अभी एक खबर सामने आई जहां पे एक लड़के ने कहा कि वो बैटिंग एप्स की वजह से 96 लाख रुपए हार चुका है। कितने पैसे गवाए? अभी मेरे ऊपर 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख रुपए का। ये खबर सुनते ही सब लोग दंग रह गए। लोगों को शॉक लगा कि किस तरह से बैटिंग ऐप एक स्टूडेंट की लाइफ बर्बाद कर सकती है। ये खबर अपने आप में ही बहुत बड़ी थी। लेकिन बाद में कुछ लोगों ने कहा कि लड़का फ्रॉड है, लड़का झूठ बोल रहा है, वो धोखेबाज है। अब ये खबर कितनी सच है कितनी झूठ, इसके बारे में तो हमें नहीं पता है, लेकिन एक सच तो है कि ये गेमिंग एप्स और बैटिंग एप्स स्टूडेंट्स की और आम लोगों की जिंदगी तबाह कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। ऑनलाइन रमी की गेम ने अंबिकापुर के एक कारोबारी के पूरे परिवार को बिखेर कर रख दिया। वो ऑनलाइन गेम में 96 लाख हार चुका है। तले गांव दभाड़े में ऑनलाइन जुओं में 20,000 रुपए हारने के बाद इंदौर में ऑनलाइन गेम के चलते एक युवक की बीटेक की फीस हार गए जुए में। गेम के चक्कर में सब कुछ खत्म हो गया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आइए आपको आज को इस वीडियो को देखने का ना मैं कुछ बोलने वाला नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा भैया, आपने ही बोलना होगा, आपने कमेंट करना होगा। आप इस वीडियो को देखकर आप कमेंट कीजिए, क्या गेमिंग एडिक्ट भी होता है क्या? लाइक हम गेम खेलकर पैसा हार भी सकते हैं? इसके बाद में इंशाल्लाह लास्ट में मैं अपना ओपिनियन दूंगा इस वीडियो को देखने के बाद, और लास्ट में आपको बताऊंगा किस तरीके से हारा जाता है, खेला जाता है। इंशाल्लाह ये वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। 19 सितंबर 2024 जहां लखनऊ के 7th क्लास के एक स्टूडेंट ने गेम खेलते हुए अपने पेरेंट्स के अकाउंट से 5 लाख रुपए उड़ा दिए। वहां उसको लालच ये था कि नेक्स्ट स्टेज उसकी अनलॉक हो जाएगी गेम की, और इसी लालच में वो पैसे लगाता गया और 5 लाख रुपए हार गया। बात यही नहीं रुकती है, अलीगढ़ के पॉलिटेक्निक के कुछ स्टूडेंट्स ने गेमिंग एप्स में पैसा लगाया जहां वो पैसे हार गए, और फिर उन्होंने एक साजिश रची। साजिश अपने ही दोस्त के किडनैपिंग की। उन्होंने अपने ही दोस्त की किडनैपिंग की एक फेक घटना रची, जहां मामला बाद में खुला और समझ में आया, पता चला कि ये कुछ और नहीं था, ये भी सिर्फ गेमिंग ऐप की वजह से कर्जा लिया गया था जिसको चुकाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, और इसीलिए उन्होंने क्राइम का रास्ता चुना। और ऐसे अनगिनत मामले हैं जहां पर बच्चे गेमिंग एप्स इस्तेमाल करते हुए पैसा लगाते हैं, हार जाते हैं और कर्जे में आ जाते हैं। इनफैक्ट मैं आज यहां क्यों खड़ा हुआ हूं? क्योंकि मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, मेरे स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं, मेल करते हैं, जो बताते हैं कि सर मैंने गेमिंग ऐप में पैसा लगा दिया था और जिसके बाद मैं कर्जे में आ गया हूं, मेरी मदद कर दो। और मेरा ही एक्सपीरियंस नहीं है ये, मेरे साथी और भी जो इन्फ्लुएंसर हैं उन्होंने भी मुझसे कहा कि हाँ उनके पास भी इस तरह के मैसेजेस आते हैं आजकल के युवाओं के, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कहते हैं कि हमें 5 लाख रुपए दे दो, हमें 7 लाख रुपए दे दो, हमारे ऊपर कर्जा हो गया है गेमिंग एप्स खेलते हुए। तो मैंने फैसला किया कि इस मुद्दे को उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये काम इन्फ्लुएंसर्स का है, बड़े लोगों का है, क्रिएटर्स का है। पर क्या करें जब वही इन्फ्लुएंसर, जब वही क्रिएटर, जब वही सेलिब्रिटी आपको एक गेमिंग ऐप परोस कर देने लगे, आपसे कहने लगे कि आओ टीम बनाओ, आओ ये जुआ खेलो, आओ ये गेमिंग ऐप डाउनलोड करो। बात सिर्फ गेमिंग ऐप्स की नहीं है, बात है बैटिंग ऐप्स की भी, जहां पे जल्दी पैसा कमाने के लालच में लोग उसके अंदर अपनी पूरी जिंदगी का पैसा लगा देते हैं और हार जाते हैं। एक खबर आई थी जहां किसी ने 500 रुपए जीते और उसके बाद 7 करोड़ रुपए हारे। ऐसा होता है, पहले लालच दिया जाता है, 200-400 रुपए, 1000 रुपए जिताए जाते हैं, उसके बाद वो इंसान हारता रहता है। देखा जाए तो ये खुलेआम ऑनलाइन जुआ खिलाया जा रहा है और धड़ल्ले से ये काम चल रहा है, इसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। क्योंकि वो जो सेलिब्रिटी जो आपसे कह रहे कि जाके ये जुआ खेलो, जाके ये बैटिंग ऐप डाउनलोड करो, क्या वो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर ऐसा होता कि इन बैटिंग ऐप से, इन गेमिंग ऐप से आपको कमाई हो सकती थी, आप घर बैठे आप करोड़पति बन सकते थे, तो फिर वो सेलिब्रिटी ये गेम क्यों नहीं खेल रहे? वो ये बैटिंग ऐप्स क्यों नहीं यूज कर रहे? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। क्यों वो कुछ लाख रुपए लेने के लिए, कुछ करोड़ रुपए लेने के लिए वो इनका प्रचार कर रहे हैं? वो भी तो घर बैठे हजारों करोड़ बना सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं ये जुआ है, ये बर्बादी की निशानी है। क्या वो सेलिब्रिटी अपने बच्चों को ये गेमिंग एप्स खिलवाते होंगे या इन बैटिंग एप्स का इस्तेमाल करने को कहते होंगे? नहीं, वो बर्बाद हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ हमारी और आपकी जिंदगी, हमारे और आपके बच्चों की जिंदगी। आइए अब जानते हैं कि इन गेमिंग और बैटिंग एप्स के जाल में हम फंस कैसे जाते हैं। दोस्तों जानते हैं कि इन बैटिंग एप्स का क्या कहना है? ये कहते हैं कि हम लोगों को थोड़ी बुला रहे हैं, हम लोगों से नहीं कहते कि आप आइए पैसा लगाइए, बल्कि लोग खुद आते हैं, खुद पैसा लगाते हैं और फिर हार जाते हैं और फिर हमसे कहते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और है।
दरअसल ये बैटिंग एप्स जो सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्रिएटर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उनको एक मोटी रकम अदा करते हैं और उनसे अपनी एप्स का प्रमोशन कराते हैं। और वो लोग जाके अपनी ऑडियंस से, अपने देखने वालों से, अपने चाहने वालों से कहते हैं कि देखो कैसे मैंने आसानी से पैसा बनाया इस बैटिंग ऐप का इस्तेमाल करते हुए, अब आप भी बनाइए। और इस तरह से इस जाल में जो नौजवान हैं, जो हमारे बच्चे, आपके बच्चे और हम खुद हैं, वो फंस जाते हैं। हमें लगता है कि शॉर्टकट, सबसे आसान तरीका पैसा कमाने का यही तो है, घर बैठे पैसा कमाओ, इसके लिए आपको कैश देने की भी जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह से हम इस जाल में फंसते हैं। एक और मजेदार बात मैं आपको बताऊं, इन बैटिंग एप्स में पैसा लगाने के लिए कोई बड़ी रकम की जरूरत नहीं होती है। शुरुआत सिर्फ आप 100-200 रुपए से भी कर सकते हो। यानी अगर एक बच्चा जिसकी पॉकेट में 100 रुपए हैं तो उसको लत लगाना कितना आसान है। आज वो 100 रुपए लगाएगा, कल वो 1000 लगाएगा, परसों 10,000, और ऐसा करते करते वो उधार लेता है, कर्जा लेता है, चोरी करता है और उसे जुआ खेलने की लत लग जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 340 मिलियंस यानी 340 मिलियन जो इंडियंस हैं, यानी हम और आप, वो बैटिंग एप्स को खेलते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं करोड़ों लोग इतनी आसानी से बैटिंग ऐप पे कैसे आ गए? लेकिन हां, अब आपको अंदाजा हो सकता है कि इतने सारे लोगों को किस तरह से इन बैटिंग एप्स की लत लगाई गई होगी। जी हां दोस्तों, आप जान के हैरान होंगे कि इन बैटिंग एप्स को और मजेदार बनाने के लिए लोगों ने क्या किया हुआ है कि यहां पे क्रिकेट से लेके कार्ड तक हर चीज की बैटिंग की जाती है और ऑनलाइन धड़ल्ले से जुए का कारोबार किया जा रहा है। चाहे लोग इसे कितना ही डिफेंड करें, पर सच्चाई तो यह है कि आप और हम अच्छे से जानते हैं कि यह जुआ नहीं तो और क्या है, जहां आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक नंबर गेम है, ए या बी। आप ऐसा बोलोगे और पैसा कमा लोगे या लुटा दोगे। ये कहां की स्किल है? ये क्या तरीका है पैसे कमाने का? ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड है। आपको एडिक्शन लगाने के लिए, आपकी लाइफ बर्बाद करने का एक और तरीका है। इन बैटिंग एप्स का काम आसान हमने ही किया है। दरअसल हमने सोशल मीडिया को इतना हाइप दे दिया है कि हर किसी को अपनी लंबी गाड़ी दिखानी है, अपने महंगे गैजेट्स दिखाने हैं, अपने आप को अमीर दिखाना है। किसी तरह से एक शॉर्टकट चाहिए पैसे कमाने का, जबकि सच्चाई यह है पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। पैसे कमाने का सिर्फ एक ही कट है और वो है आपके स्किल्स। बिना स्किल के कमाया गया पैसा चोरी कहलाता है, एक लत कहलाता है, एक क्राइम कहलाता है। अगर आपके पास स्किल नहीं है, आप पैसा नहीं कमा सकते। एज सिंपल एज दैट। ये बात आपको समझनी होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आप में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको गेमिंग ऐप की, इन बैटिंग ऐप की लत लग रही होगी, या उन्हें लग रहा होगा हमें लत नहीं लगती है, हम तो बड़े अपने माइंड के स्ट्रांग हैं, हम कभी इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि कमेंट में लिख दो आई क्विट, और आज इसे क्विट कर दो। ये एक ऐसा जाल है कि आप फंस जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि पैसा कमाना, जल्दी पैसा कमाना हर किसी का शौक होता है, हर किसी को इसका नशा होता है। और जब वो नशा चढ़ा हुआ होता है ना, तो किसी को किसी की बात समझ में नहीं आती है। बाद में एहसास होता है, फिर हम रोते हैं और उसके बाद कुछ नहीं हो पाता है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जो लोग सोशल मीडिया पे उल्टी सीधी चीजें करते हैं, क्रिंज मटेरियल बनाते हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं और रातों रात पॉपुलर होके पैसा कमा लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, वो बढ़िया है। पैसा कमाने का ये सबसे बढ़िया शॉर्टकट है ना? लेकिन मैं आपको सच्चाई बताऊं, सच तो यह है कि ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसी उल्टी सीधी चीजें करके पॉपुलर हुए? 2, 4, 10, बस करोड़ों अरबों लोगों में 2, 4, 10 की क्या गिनती है। दूसरी बात, ये जो लोग पैसा कमा रहे हैं ऐसी उल्टी सीधी चीजें करके, जुआ खेल के, क्रिंज मटेरियल बना के, कंट्रोवर्सी रप्ट करके, वो लोग अपनी इज्जत का सौदा करते हैं। वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बेच कर आते हैं, तब ये काम करते हैं। एक पढ़ा लिखा, एक सभ्य इंसान जिसके अंदर जमीर जिंदा है, वो ऐसी चीजें करता ही नहीं है। सच तो यह है कि कुछ लोग हमारे ही देश के ऐसे हैं जो बाहर रह रहे हैं, उनको अनुमति नहीं है, परमिशन नहीं है कि वो हमारे ही देश में, यानी उनके अपने देश में कदम भी रख सकें। पैसा तो खूब कमाया उन्होंने, लेकिन इज्जत गंवा बैठे। जहां वो रह रहे होते हैं वहां उन्हीं के जो हमवतन लोग हैं, भारतीय ही, उनको डांटते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं कि तुमने अपने ही देश के साथ गद्दारी की है। उनकी कोई इज्जत नहीं है। ऐसी कमाई से जिसमें आपकी इज्जत हो, आप डॉक्टर बने हो, इंजीनियर बने हो, आपने एक अच्छा काम किया है, एक बड़ा इंस्टीट्यूट खोला, आपने एक मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स करके अपना एक ब्यूटिशियन का एक सेटअप बनाया। इस तरह की चीजें करोगे, लोगों को खुशी होती है, आपके अपनों को खुशी होती है। कंट्रोवर्सी इरप्ट करके, अपना जमीर बेच के, अपनी इज्जत गंवा के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये बात मैं आज आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। दोस्तों, आप में से कुछ लोग अब बोलेंगे कि सर पैसा ही सब कुछ होता है, आप भी बस ये बातें बोल रहे हो, आप तो एक लेविशिंग लाइफ जीते होंगे। पर सच्चाई यह है
कि मेरे पास कोई बड़ी गाड़ी नहीं है, मैं पब्लिक कन्वेंस में ट्रेवल करता हूं, बहुत सिंपल सादी जिंदगी जीता हूं। अब किसी को तो आवाज उठानी थी ना। अगर संसार में कोई आवाज नहीं उठा रहा है, इसका यह मतलब नहीं कि हम भी चुप रहे। मेरे बच्चों का सवाल है, आप लोगों का सवाल है, तो मुझे तो आवाज उठानी ही थी और इस आवाज को हम दूर तक लेके जाएंगे। लोगों की जान आपके हाथों में, उनकी जिंदगी आपके हाथों में है। इस कलंक से, इस एडिक्शन से, इस जाल से अपने दोस्तों को, अपने आसपास के लोगों को बचा लो। ये वीडियो उन तक पहुंचाओ और उन्हें सच बताओ कि कोई बैटिंग ऐप से अमीर नहीं बना है। वो सब झूठ होता है, दिखावा होता है आप लोगों को फंसाने के लिए। मेहनत के अलावा जिंदगी में काम करने का या पैसे कमाने का कोई और तरीका नहीं है दोस्तों। इसी उम्मीद से छोड़े जाता हूं कि आप लोग इस बैटिंग ऐप से, इस गेमिंग ऐप्स के कलंक से दूर हटोगे, इस जाल से बचोगे। इस वीडियो को पहुंचाइए दूर तक, लाइक कीजिए ताकि ये और जगह तक भी जाए और उनको भी हम बचा पाए और उनकी लाइफ बच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहली बात आपको मैं बात बताऊं, तो जो गेमिंग एडिक्ट होते हैं ना, जो गेम खेलते हैं ऑनलाइन, सट्टाबाजी करते हैं, जुआ वगैरह खेलते हैं, वो कभी तो अमीर हो ही नहीं सकता। मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमारे गांव में भी कई ऐसे लोग हैं जो अमीर नहीं हुए, गरीब हुए। लाइक उनके दादा परदादा, खानदान दर खानदान का जो ज़मीनें थी, जो मकानात बनाए हुए थे, हर वो चीज़ बेचना पड़ गया, हर वो चीज़ को फरोख्त कर दिया, बेच दिया गेम खेलने की चक्कर में। तो जैसे ही ऑनलाइन गेम खेलते गया, लाइक वो अराउंड मेरे ख्याल से तो तकरीबन 20 लाख रुपए कि वो हार चुका था। तो इतना गरीब बन गया। तो गेम खेलने से कोई अमीर हो नहीं सकता, लाइक वो गरीब ज़रूर हो जाएगा। अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ओपिनियन लिखना मत भूलिएगा।